हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, फरवरी का महीना ऐसा होता है जो कि आपके गार्डन के लिए बहुत परफेक्ट होता है। आप इस मंथ में अपनी कोई नई कटिंग लगा सकते हैं, अपने गमलों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जो पुराने पौधे हैं उनको दोबारा से उनमें जान डाल सकते हैं, खाद पानी देकर। तो इसी तरह से आज मैं भी अपने कुछ पौधों की रिपोर्टिंग करने जा रही थी। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है, मेरा टेरेस गार्डन है। तो बहुत सारे इसमें 3-4 मेरे पास गुलाब हैं। तो मैंने 2-3 साल से मैंने इनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं की, सिर्फ ऊपर से खाद डाल देती थी। देखिए, जमीन में पौधे होते हैं तो वो रूट उनकी जमीन से ही अपना फैलने की जगह उनको मिल जाती है और पोषण लेते रहते हैं। तो इनका इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम उन्हीं प्लांट्स को गमलों में लगाते हैं तो उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, तभी वो हमें टाइम पर फल फूल दे पाते हैं। तो देखिए, सारे गमलों को मैंने पहले खाली किया है। जितने भी मेरे कुछ गुड़हल के हैं, कुछ गुलाब के हैं और कुछ मोगरा के हैं, इस तरह से फ्लावरिंग वाले जितने भी मेरे पास प्लांट है, मैं उन्हीं की आज रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो देखिए, ये इंग्लिश गुलाब है, ये 3 साल का हो गया है। 3 साल से मैंने इसको लाके लगाया था, छोटा सा प्लांट था ये। आज ये बहुत बड़ा हो गया है और काफ़ी सारी इसमें देखिए गमलों में जब हम रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो ये पड़े पड़े रूट बाउंड भी हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने सारों को निकाला है और निकालने के बाद गमले खाली किए हैं। उसमें कुछ गोबर की खाद डाली है, कुछ मैंने इसमें और भी जैसे नीम खली डाली है, इसमें थोड़ी सी राख डाली है। एप्सम सॉल्ट है वो डाला है। एप्सम सॉल्ट हमारे पौधों को फ्लावरिंग करने में हेल्प करता है, उसकी पत्तियां शाइनी बनाता है। तो इस तरह से ये, और कुछ मैंने बोन मिल है, ये सारी खाद मैंने मिक्स की है मिट्टी में। और कुछ गमलों की मिट्टी और कुछ जो मेरे पास एक्स्ट्रा मिट्टी थी, उन सबको मिक्स करके मैंने एक इसके लिए एक मिट्टी तैयार की है। और अब ये नई तरह की नई मिट्टी पौधों में नई जान डालेगी। तो इस तरह से मैंने देखिए सारे गमलों को खाली कर दिया है। और जो पड़े पड़े गमलों में एक ही जगह पे रूट बाउंड हो जाते हैं काफ़ी सारे, उनकी मैंने जो एक्स्ट्रा रूट थी उनको कट कर दिया है। तो देखिए, जो एक्स्ट्रा रूट होती है उनको कट कर देना चाहिए ताकि उनकी नई ग्रोथ निकल सके। तो इस तरह से मैंने सारे देखिए एक एक गमला इस तरह से खाली किया है। अब ये गोबर की खाद है, उसमें मिक्स किया है और उसको अच्छी तरह से तोड़कर, थोड़ी सी गीली है मेरी ये, और इसको तोड़ने के बाद इसमें देखिए मैंने खाद और भी। तो देखिए, इसमें गोबर की खाद डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी राख मिलाई है और इस तरह से, और इसमें थोड़ी सी मैं नीम खली भी डालूंगी। नीम खली फंगस लगने से बचाएगी, रूट को में फंगस नहीं लगेंगे, क्योंकि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कई बार नए मिट्टी में पौधे खराब होने का चांस होता है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को डालने से पौधा खराब नहीं होगा। और देखिए, ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे मिट्टी को। देखिए, अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये सारे उसमें मिल जाए। और नीचे मैंने गमलों को पुरानी कुछ पत्तियां जो अब मेरे ही गार्डन से निकलती हैं उनको मैं रख लेती हूँ। तो नीचे आप किचन वेस्ट डाल सकते हैं अपना, या इस तरह से मेरी तरह से अपने आपका गार्डन वेस्ट है तो आप वो नीचे फिल कीजिए और ऊपर से ये मिट्टी डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो खाद बनती जाएगी और जो पौधे की रूट है वो उसी से खाद लेती रहेगी। तो बहुत ज़्यादा आपको बीच बीच में खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने गमले इसी तरह से पहले भी मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मैं ऐसे ही अपने गमले फिल करती हूँ। तो देखिए, नीचे मैंने जितना भी मेरा गार्डन वेस्ट था कुछ वो डाला है और कुछ मैंने सूखी लीफ डाल दिया है।
और इस तरह से देखिए जो एक्स्ट्रा इसकी रूट थी उसको मैंने कट कर किया है और इस तरह से मैं अब इसमें लगा दिया और ऊपर से मिट्टी को डालकर दबा देंगे। इसको दबा दबा के मिट्टी डालेंगे ताकि इसमें एयर ना जा पाए, क्योंकि अगर एयर जाएगी तो अभी नया नया पौधा हमने लगाया है तो खराब होने के चांस होंगे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी को बहुत अच्छे से आप इसको दबा दबा के भरिए। और देखिए अभी ये गमला भरा हुआ लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे हमने जो पत्तियां और जो गार्डन वेस्ट डाला है वो जब जैसे जैसे सड़ेंगी तो वो नीचे बैठती जाएंगी तो ये गमला खाली होता जाएगा। तो इस तरह से मैंने देखिए मेरे ये गुलाब के जितने पौधे थे मैंने उनको इस तरह से फिल किया है। तो ये भी एक ये मेरा देसी गुलाब है। दो मेरे पास ये जो हाइब्रिड गुलाब होते हैं वो है, और 3 पौधे मेरे देसी गुलाब के हैं। देसी गुलाब को लगाना कटिंग से बहुत आसान है, जबकि जो हाइब्रिड ये पेड़ प्लांट होते हैं, चाहे वो गुड़हल का हो या ये गुलाब का हो, ये जल्दी नहीं लगते हैं, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया है लगाने की इनकी कटिंग, लेकिन ये मेरे से तो नहीं हो पाई है। अगर आप लोगों ने लगाया है कभी तो मुझे जरूर इसका बताइए आप लोगों की कटिंग लगी है इसकी। देसी गुलाब की तो देखो मैंने लगाई है, वो लगे भी है, मैंने उससे कई प्लांट भी रेडी किए हैं। लेकिन ये हाइब्रिड जो होते हैं उसकी मैंने कोशिश तो की है कई बार, लेकिन वो नहीं लग पाई है, मेरे से तो नहीं लगी है। तो इस तरह से देखिए ये 2 मेरे पास हाइब्रिड हैं और 3 मेरे पास देसी हैं। तो इनको इस तरह से मैंने सबको ही रूट प्रूनिंग करके और इसी मेथड से, जैसे नीचे मैंने किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट डाला, सूखी पत्तियां डाली और ऊपर से इसी मिट्टी जो मैंने रेडी किया है उससे भरकर इसको दबा दबा कर भर दिया है। तो इस तरह से देखिए आज काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे करना है ये, क्योंकि 2-3 साल हो गए थे। मैंने ऊपर से तो मैं खाद दे देती थी लेकिन रिपोर्टिंग नहीं कर पाई मैं। तो आज मैंने टाइम निकाला है कि अपने जो भी प्लांट्स की ज़रूरत है उनको मैं रिपोर्टिंग करूँगी। तो देखिए गार्डन सजाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी केयर करना उतना ही टाइम टेकिंग होता है। अगर हम इनको टाइम टू टाइम इनकी केयर नहीं करेंगे तो गार्डन हमारा कभी भी हरा भरा और सुंदर नहीं लग पाएगा। गार्डन की भी देखभाल बच्चों की तरह करना पड़ता है। देखिए मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी है तो मैं उनकी भी हेल्प ले रही हूँ। वो मुझे गमले ला कर और उठा कर रख दे रहे हैं और उठा कर रख रहे हैं वापस से, मैं सिर्फ भर कर रख रही हूँ, क्योंकि बार बार उठना और बैठना फिर बहुत सारे पौधे हो जाते हैं तो थकान भी हो जाती है। तो उनकी हेल्प ले रही हूँ मैं, इस तरह से कर रही हूँ और वो उठा के वापस रखते जा रहे हैं, तो मेरा काम थोड़ा सा हल्का हो रहा है। तो ये देखिए ये देसी गुलाब है, इसको भी इसी तरह से मैंने देखिए प्रूनिंग की, एक्स्ट्रा जो इसकी रूट है उनको कट कर दिया है। बहुत ज़्यादा आप नहीं इसकी मिट्टी हटाइए, पूरी मिट्टी नहीं हटाइए, बस जो ऊपर की एक्स्ट्रा रूट है उनको कट कीजिए, थोड़ी बहुत मिट्टी इसमें लगी रहने दीजिए। और बस इसी तरह से देखिए इसी मेथड से मैंने इनको भी, इसे भी मैंने भर दिया है। पहले मैंने नीचे जितना भी किचन वेस्ट था वो या जो गार्डन वेस्ट था, सूखी पत्तियां थी, वो सारी भरी हैं और ऊपर से ये मिट्टी भर दिया है। तो इस तरह से देखिए ये इसको भी मैंने लगाया है। और इसी तरह से गुड़हल भी है मेरे पास हाइब्रिड, मेरे 2 लेके आई थी, एक येलो और एक रेड। येलो तो मेरा खराब हो गया, नहीं चल पाया, 1 साल तक रहा, उसके बाद वो सूख गया, पता नहीं क्या कारण था, लेकिन एक मेरा चल गया अच्छे से, वो अभी भी है। उसमें हाइब्रिड जो ये प्लांट होते, चाहे गुड़हल के हों या गुलाब के हों, उनका होता क्या है कि उनके जो फ्लावर होते हैं जल्दी से झड़ते नहीं हैं,
काफ़ी टाइम तक और काफ़ी डार्क कलर में ये आते हैं और काफ़ी टाइम तक ये पौधे पे लगे होते हैं। इनके फ्लावर जल्दी नहीं गिरते हैं, जबकि जो देसी होते हैं या गुड़हल हो या गुलाब हो, वो कुछ टाइम के बाद सूख भी जाता है और सूख कर झड़ने लग जाता है। और इनके थोड़ी सी जो पेटल होते हैं फ्लावर के, वो थोड़े से थिक होते हैं और देखने में डार्क कलर होता है तो सुंदर भी लगते हैं। तो इस तरह से बड़ा भी इसका जो फ्लावर आते हैं वो बड़े साइज के आते हैं, चाहे गुड़हल के हों या गुलाब के हों। तो हाइब्रिड, ये फर्क होता है देसी और हाइब्रिड में। तो ये भी देखिए, एक ये येलो गुलाब है, ये भी हाइब्रिड है। ये थोड़ा सा गमला नैरो है तो इसका तो इतना मुश्किल हुआ मुझे निकालने में, क्योंकि इसकी काफ़ी रूट बाउंड हो चुकी है, तो ये आसानी से नहीं निकल रहा था। मैंने काफ़ी इसकी साइडों से मिट्टी निकाली है, उसके बाद ये बहुत मुश्किल से निकल पाया, क्योंकि ये थोड़ा सा नैरो है नीचे से पॉट, शायद इसलिए ये इसकी रूट्स जो हैं इसमें फंस गई हैं, तो नहीं निकल पा रही हैं। तो इस तरह से मैंने साइड साइड की मिट्टी खोद खोद के निकाली है, पहले मिट्टी, और उसके बाद फिर मैंने तो इसकी काफ़ी हद तक रूट बाउंड हो चुकी है, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है निकालने में। तो इसकी इसी ही को बहुत टाइम लगा मुझे इसको निकालने में। थोड़ी सी नीचे की मिट्टी भी हार्ड हो गई थी, देखिए कितनी मुश्किल से निकला ये। और इसकी बहुत मोटी मोटी सी रूट्स हो गई थी, इसलिए शायद ये नहीं निकल पा रहा था। तो इसकी देखिए, इसकी भी मैंने उसी तरह से जो एक्स्ट्रा रूट थी उनको कट कर दिया है, और उसी मेथड से इसको भी मैंने भर दिया है। देखिए, गोबर की खाद और ये सारी चीज़ें डालकर, नीचे जो गार्डन वेस्ट है वो सब डालकर इस तरह से फिल किया है। तो अब थोड़ा सा गमले भी हल्के हो गए हैं, क्योंकि नीचे जब हम ये वेस्ट डालते हैं तो उससे मिट्टी कम डालनी पड़ती है और गमलों का वेट भी थोड़ा हल्का हो जाता है, तो उठाने और रखने में भी आसानी होती है, और छत में ज़्यादा वेट भी नहीं पड़ता है। और पौधों को तो पोषण मिलता ही है इससे, क्योंकि ये धीरे धीरे खाद बनती रहती है, तो पौधों को बीच बीच में बहुत ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से अगर पौधों को फिल करें आप अपने गमले को, तो आपको एक तो देखिए, इससे पौधों को न्यूट्रिशन तो मिलता है, साथ ही आपके गमलों का वेट भी कम होगा, तो आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह उठा सकते हैं। और आप छत पे, अगर आप टेरेस गार्डन करते हैं, तो आपको ज़्यादा आपकी छत पे ज़्यादा वेट भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से गमले फिल करने चाहिए अगर आप टेरेस गार्डन करते हैं तो काफ़ी आसानी होती है इससे। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे गमले अपने फिल किए, इसको भी मैंने इस तरह से लगा दिया है। अभी मेरे पास दूसरा गमला नहीं था, नहीं तो मैं इसको थोड़ा बड़े पॉट पे लगाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसी में लगा दिया है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना प्लांट हो गया है, तो इसको बड़े गमले की नीड है अब। तो अभी है नहीं मेरे पास, तो मैंने इसी में इसको वापस से लगा दिया है। कुछ टाइम के बाद मैं इसमें इसको लगा दूंगी किसी और पॉट में। तो इस तरह से देखिए, ये भी रेडी हो गया। अब ये हाइब्रिड गुड़हल है, ये रेड कलर का है। मैंने आपको बताया कि येलो मेरा ख़राब हो गया है, ये रेड चल गया अच्छे से। ये इसकी देखिए हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, छोटे हाइट में ही बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये। तो देखिए, इस तरह से जैसे देसी गुड़हल होते हैं तो वो हाइट में जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ये हाइट इसकी ज़्यादा नहीं निकालती है, लेकिन हाँ, बूशी हो जाता है और फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से देता है। तो इस तरह से देखिए, इस गमले को भी मैंने उसी मेथड से इसको भी भरा है। नीचे अपनी सूखी पत्तियां और जो एक्स्ट्रा रूट्स थी
उनको मैंने कट कर दिया है। तो देखिए ये जब मैं लेके आई थी तो पूरी मिट्टी मैंने इसकी नहीं निकाली थी। ये जो रेड मिट्टी होती है इसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये हार्ड मिट्टी होती है तो पौधे की रूट इतनी डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो ये देखिए इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसमें रूट नहीं बढ़ पाई, क्योंकि ये लाल मिट्टी इसमें बीच में लगी हुई थी। तो उसको मैंने हटा दिया है और अब वापस से मैं इसको देखिए इस तरह से रिपोर्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें भी वही अपनी सूखी पत्तियाँ और जो गार्डन वेस्ट था वो डाला है, और ऊपर से मैंने मिट्टी डालकर इसको भी लगा दिया है। तो इस तरह से आज का काम मेरा ये रिपोर्टिंग का था, और तकरीबन मैंने काफ़ी सारे अपने प्लांट्स जो थे उनकी रिपोर्टिंग किया है। और शाम को इसमें पानी दे देंगे। अभी इस टाइम पे थोड़ा सा हल्का सा सिर्फ मिट्टी सेट होने के लिए पानी देंगे, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं देंगे। बस इस तरह से करके मैंने इनको लगा दिया है। और अब मेरे पास 2 मोगरे के प्लांट हैं, उनको भी इसी मेथड से मैं रिपोर्टिंग कर दूंगी। तो देखिए मेरे पास मिट्टी ज़्यादा थी, तो इस तरह के जो बैग होते हैं कपड़े के, आप उनमें भी प्लांट्स लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी दिन तक और काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं। तो बस इसमें भी मैंने नीचे वही वेस्ट डालकर ऊपर से मिट्टी फिल कर दिया है, और इसमें मैं कोई प्लांट लगा दूंगी। तो इस तरह से आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पॉट हों तभी आप प्लांट लगाएं। आप इस तरह के जो कपड़े के बैग आते हैं या जूट बैग आपके पास उनमें भी आप प्लांट लगा सकते हैं, और बहुत अच्छे से ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। साल 6 महीने तो आराम से ये चल जाएंगे। और अगर फट भी जाते हैं तो आप दोबारा से इनको जो दूसरे बैग होते हैं ऊपर से आप उनको इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इस बैग को भी मैंने यूज़ कर लिया है, और देखिए इस तरह से मैंने इसको भी भर लिया है, और इसमें भी मैं कोई प्लांट ही लगा दूंगी। और अब मेरे पास कोलियस का एक प्लांट है, ये भी काफ़ी पुराना है, इसको भी मैं आज रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो उसको भी इसी तरह से देखिए, ये जो नर्सरी पॉट होते हैं इनमें बहुत सारे होल्स होते हैं, तो मिट्टी बाहर निकल जाती है। तो नीचे मैंने जो प्लास्टिक बोरियां होती हैं या कोई कपड़ा भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि उसको एयर भी मिलती रहेगी, और इसमें जो मिट्टी है जो काफ़ी सारे इसमें छेद होते हैं, तो ये मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी। अब देखिए ये नर्सरी से पान का पौधा लेके आई थी, क्योंकि मेरा इस विंटर पान बहुत अच्छा था, हो गया था, लेकिन विंटर में मेरा ख़राब हो गया है। तो नया ये प्लांट लेके आई थी, तो अब 1 हफ्ते हो गए हैं, तो इसकी भी आज रिपोर्टिंग करने का टाइम है। तो देखिए ये जो नर्सरी में जो लगाते हैं, जो ये जाली वाला पॉट होता है, उसको कट करके निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये रूट आपकी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, उसी के अंदर रहेगी। तो मैंने वो कट करके निकाल दिया है। और ये एक गमला है, ये पान का ही था, इसमें पहले पान ही लगा था, लेकिन विंटर में ख़राब हो गया इस बार। तो बस इसकी भी मिट्टी चेंज करके और इसको भी इसी तरह से मैंने लगा दिया है। और ये मनी प्लांट की तरह फैलता है, तो मैंने बीच में मॉस स्टिक लगाई है, और इसी के ऊपर मैं इसको बांध दूंगी, तो ये धीरे धीरे इसी में चढ़ जाएगा। तो पान भी लगाना बहुत इजी है और बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसको केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसका ध्यान रखना होता है कि विंटर में ये खराब होता है ठंड की वजह से। तो आप इसका अंदर अगर रख लेते हैं जहाँ ओस ना आए, ज़्यादा ठंड ना पहुँच पाए, तो ये चल जाता है। मेरा पिछले साल तो रह गया था, लेकिन इस साल मेरा ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने इसको टेरिस से तो ले आई थी, बल्कि मैंने बालकनी में रख दिया था। तो बालकनी में भी ये शायद थोड़ी बहुत ओस आती है, तो उसकी वजह से ये ख़राब हो गया, सूख गया है। तो दूसरा मैं लेकर लगा दिया है, क्योंकि पान भी
पूजा वगैरह में काफ़ी काम आता है। और बहुत सारे आप इससे ये जो समर ड्रिंक भी बना सकते हैं। तो मैं लगा के रखती हूँ हर साल ही, मेरे पास होता है ये पान। तो इसको भी देखिए मैंने इसी मेथड से रिपोर्ट कर दिया है। और तो आज का ये सारा काम था वो हो गया। आई होप आपको कुछ ट्रिक एंड टिप्स पसंद आए होंगे गार्डनिंग से रिलेटेड। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय। आपके पास भी कुछ ट्रिक एंड टिप्स हो तो मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए, ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय।